हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने जिलाधिकारी के पद पर रहते हुए देश को पदक दिलाया। ये पहले आईएएस अफसर हैं जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए देश को रजत पदक दिलाया है। तो आइए हम खास बातचीत करते हैं गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाई से। तो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ 24 को अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद उन्होंने दिया है जब हम टोक्यो में खेल रहे थे और जब लौट के आए और एयरपोर्ट में जैसे स्वागत किया, तो उनके विशेष इतने ज़्यादा उन्होंने लोगों ने प्यार दिया है, तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे धन्यवाद दूँ। तो आपके माध्यम से सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हाल ही में प्रधानमंत्री से मिलकर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था और क्या कुछ बातचीत हुई प्रधानमंत्री से? बहुत प्रेरणादायक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उनको प्रत्येक एथलीट के बारे में डिटेल मालूम थी और उन्होंने एक पर्सनल लेवल पे संवाद किया हर एथलीट से, जो मेडल लाए हैं, जो मेडल नहीं भी ला पाए, जो भाग लिए थे। तो किसी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप पैरालंपिक में प्रतिभाग कर रहे हैं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जब हम लौटते हैं तो वो एक तरह से उनकी अगुवाई में रिसेप्शन हो रही है। जैसे हम लोग मेडल जीते तो इस मेडल को पूरे देश एक तरह से एंजॉय कर रही है, चेरिश कर रही है। तो ये खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ पल के लिए सही हम लोग खुशी दे पाए, तो हमें लगता है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो सर बात करते हैं आपके फाइनल्स मैच की। तो क्या प्रेशर था या क्या मेंटालिटी के साथ उतरे थे सर आप कोर्ट पे? पैरालंपिक में प्रेशर तो रहता ही है, क्योंकि आप बाकी जितने भले टूर्नामेंट्स खेल लें, कि जब मेजर इससे बड़े कोई टूर्नामेंट आयोजन दुनिया में होते नहीं है। तो मैं जब सेमीफाइनल से पहले, मुझे इनफैक्ट जब रात में सो रहे थे तो नींद ही नहीं आ रही थी, कि रात में 100 बार मैं मैच खेलता था दिमाग में। सिमिलरली फाइनल्स से पहले भी बहुत प्रेशर था, बट मैं जाने से पहले सेमीफाइनल्स में भी फाइनल्स में भी मैं ये सोच के मैदान पे उतरा था कि मैं अपना नेचुरल गेम खेलूंगा। कायनात जो है गोल्ड को, स्वर्ण पदक को सामने दिखा दी, बट उसको दिखा के छीन ली भी, सिर्फ 4 पॉइंट दूर था। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसका कारण होगा कि अंदर की आग बुझनी नहीं चाहिए, कि आगे भी कुछ करने का एक छल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर से वो जुनून अभी बरकरार रहे, कायनात ने ऐसे किया होगा। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, कितना सपोर्ट था? आप सिल्वर लेकर के आए और इतना कुछ किया आपने। आपने बिल्कुल सही कहा कि होता क्या है कि जब खिलाड़ी को मेडल मिलती है तो हम लोगों को माले की तरह हमारे गले में मेडल पहना दिया जाता है। जैसे फिल्म में हीरो होते हैं तो हीरो को सामने दिखते हैं, तो बट उनके फिल्म बनने से पीछे उसके डायरेक्टर होते हैं, बहुत सारे कलाकार, टेक्निकल सपोर्ट होती है। वैसे हमारे खिलाड़ियों भी, जो क्योंकि हम सामने खेलते हैं, मेडल मिलता है, तो पीछे बहुत लोगों की सपोर्ट रहती है। मेरी फैमिली की, मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों की, मेरे माताजी की, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स की, मेरे सीनियर्स की, बहुत सारे मेरे जानने वालों की। तो वो सब अगर मुझे सपोर्ट नहीं किए होते तो मैं पैरालंपिक खेल भी नहीं पाता और पैरालंपिक में मेडल भी नहीं मिलता। तो उन सबको मैं बहुत हमेशा याद भी करता हूँ, और दे आर द रीज़न व्हाई आई हैव गॉट अ मेडल। तो आज के दौर में जब पूरे देश के लिए आप एक हीरो, एक इंस्पिरेशन है, आपका इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन हमेशा मेरे लिए मेरे पिताजी ही रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जनरली बचपन में जो बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस भरते हैं, तो वो ही कॉन्फिडेंस आगे जाके काम आती है। तो मुझे, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पिताजी ने उस बचपन में मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस भरा था, मैं उसी के वजह से हूँ। जब आप किसी चीज़ को प्यार करते हैं ना, तो उसके लिए आप वक्त निकाल ही देते हैं, वो किसी इंसान के लिए हो या किसी काम के लिए हो। तो मेरे लिए मैं अपनी जॉब को भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं बैडमिंटन से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो इसलिए जब दो चीज़ों से प्यार करते हैं तो उनके बीच में समय आप निकाल ही लेंगे, क्योंकि आपको थकावट नहीं महसूस होती है। तो आई थिंक मेरे साथ भी यही था कि मैं रात में, जैसे मेरे गाड़ी में बैडमिंटन रैकेट वगैरह रखी रहती थी, अगर 10 बजे ख़त्म हुआ काम तो मैं सीधा स्टेडियम में जाके अपना किट बदल देता था और 10 से 12-1 बजे तक मैं खेलता था। अगर आपके अंदर जुनून है कोई चीज़ करने के लिए और आप शिद्दत के साथ उसको करेंगे, क्योंकि आपको उस चीज़ के प्रति प्यार है, तो पूरे कायनात ला के देती है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि मेडल भगवान की कृपा मैं मानता हूँ, ईश्वर की कृपा मानिए, प्रकृति की कृपा मानिए, कि वैसे ही, क्योंकि हम बहुत चाहते थे और कायनात ने ला के दी है। तो दोनों चीज़ों से आपने प्यार की बात की कि आपको अपने काम से भी प्यार है और इस खेल से भी प्यार है। इस देश में एक धारणा है
कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आपने जो बैलेंस दिखाया है कि एकेडमिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी, इसको कैसे मेंटेन किया, कैसे, ये क्या जर्नी थी? ये धारणा ये होनी चाहिए, पढ़ोगे, ये अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ऑलरेडी लोगों ने बताया हुआ है, पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब। तो इसलिए नवाब भी बननी चाहिए, लाजवाब भी बननी चाहिए। कि मैं इसको लिटरली नहीं कह रहा हूँ, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सोशल मिथ है, समाज में जो गलत फहमी है, ये दूर धीरे धीरे होगी। और कम से कम मुझे लगता है कि अगर हम एक नॉर्मल सीधे साधे इंसान जो एक छोटी सी शहर में आके अगर यहाँ तक इतना कर सकते हैं, पढ़ने लिखने में और खेलने में अगर इतना कर सकते हैं, हालांकि भगवान की असीम कृपा रही है, मैं उसको मानता हूँ, बट इसके बावजूद भी अगर हम कर सकते हैं इसके साथ, तो बहुत सारे लोग हैं जो गलत फहमी है उसको आप दूर करिएगा। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप, जैसे हम लोग बचपन में प्रतिदिन 1 घंटे तो खेलते ही खेलते थे। शाम को 5 बजे घर में मम्मी पापा कहते थे कि जाके खेल के आओ 1 घंटे। तो आप आज की तारीख में जो मोबाइल, सोशल मीडिया, ये एक सीमा तक ठीक है, बट बच्चों को कम से कम 1 घंटे खिलाइए, फिजिकल एक्टिविटी वो करते रहे। बाद में कोई प्रोफेशनली खेलना चाहता है, नहीं खेलना चाहता है, उनकी चॉइस है। तो सर, मेरा अगला सवाल, आपका अगला टारगेट क्या है एज अ एथलीट? अगली बार गोल्ड पे टारगेट है या क्या? देखिए, मैं तो अभी तो ये सोचता हूँ कि ओलंपिक पैरालंपिक मेडल तो एक सपना होता है, तो और अभी भगवान ने, कायनात ने ये दी है, तो अभी तो मैं इस पल को जीना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा आगे सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब बचपन में ना तो हम सोचते थे कि कलेक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे या पैरालंपिक खेलेंगे, मेडल जीतेंगे, तो ये सब सोचते नहीं थे, यहाँ तक आए हैं। तो ये आगे क्या होगा मुझे तो ये नहीं पता, बट मैं सोचता हूँ कि अगर भगवान ने, प्रकृति ने इतना अगर यहाँ तक ले आया है, तो आगे भी ठीक ही लाया होगा। और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर भगवान ने स्वर्ण यहाँ तक दिखा के अगर छीन लिया है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। हो सकता है उसको लगा हो कि आग बुझनी नहीं चाहिए, तो आग लगी रहनी चाहिए, तो हो सकता है। तो मैं अभी तो इस पल जीना चाहता हूँ, तो देखते हैं कि आगे क्या होगा। देश के युवाओं के लिए और पैरा एथलीट्स के लिए कोई आपका स्पेशल मैसेज? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम सबके अंदर एक सपना होता है, हम सब मन में सोचते हैं कि यार मुझे ये करने की इच्छा है, और बहुत बार वो पहला कदम रखते नहीं है ये सोच के कि अगर मैं ये कोशिश करूँगा तो क्या मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। बहुत सारे चीज़ों को सोचते हुए कि हम दिल जो कहता है उसको मानते नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं होनी चाहिए कि 10 साल बाद ये सोचे कि काश मैं 10 साल पहले ये किया होता तो अच्छा होता। ये रिग्रेट कभी नहीं होनी चाहिए कि आप कोशिश करके उसमें विफल होना, फेल्यूर होना वो ठीक है, बट कोशिश किए बिना बाद में रिग्रेट करना ज़्यादा बुरी चीज़ है। आप ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं प्रयास करिए। जैसे कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो। हाँ, तो कायनात अगर आप सही में चाहते हैं और शिद्दत के साथ लगे रहते हैं तो आपको कायनात वो ला के देगी। मैं भी विश्वास नहीं करता था जब बचपन में हम दूरदर्शन में हम होंगे कामयाब देखते थे, मुझे वाकई में जिज्ञासा लगती थी कि यार ये तो गाना है, क्या हम होंगे कामयाब। अगर मैं ही आज वो जिज्ञासा लगभग दूर हो गया है कि अगर कायनात ने हम होंगे कामयाब में काफ़ी हद तक कामयाबी अगर दी है तो हर एक इंसान को वो देगी। मेरी प्रार्थना भी है, मेरी शुभकामनाएं भी है। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी LY सुहास, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, देश को सिल्वर मेडल जिताया। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ ईशान सिंह, न्यूज़ 24।